नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है कैसे जो है अपना आधार यूआईडी इनवैलिड का जो है कैसे स्टेटस चेक कर पाएंगे और स्टेटस क्यों नहीं अपडेट हो पा रहा है। कैसे और हमने सही कर दिया लेकिन स्टेटस जो अपडेट नहीं शो हुआ, उन स्टेटस में नहीं दिखा रहा है। तो इस वीडियो में आप अगर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपका जो है बैंकिंग रिलेटेड यूआईडी इनवैलिड से समस्या जितनी भी है सॉल्व आपको एकदम अच्छे से समझ पाएंगे और आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। अगर ये वीडियो आपको पूरा देखना है, कहीं भी अगर आप स्किप करेंगे तो आप थोड़ा दिक्कत हो सकती है समझने में। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आप आसानी से पूरा जो है समझ जाएंगे कि क्यों नहीं शो हो रहा है, कैसे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप के जो है एक जो है बड़ी ही समस्या है। अकाउंट वेरिफिकेशन में वेरीफाइड बाय बैंक लिख रहा है और वहीं उसी के सामने बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड। ऐसा लिखने का मतलब है कि आपके जो है अकाउंट में जो है आपका आधार नंबर जो है सेव नहीं है। यानी आधार आप में अक्सर जो है अकाउंट आधार में खुलते हैं, आधार से ही खुलते हैं, लेकिन जो है वो जो हम आधार से लिंक नहीं होता आपका अकाउंट। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखिए जिन लोगों का छात्रवृत्ति जो है कुछ नीचे इस तरह दिया गया है, स्कॉलरशिप ऑफ RS 3000 ऐसा कुछ दिया गया है और इनका यहाँ लिख रहा है बैंक वेरीफाइड बाय बैंक में कि बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड। तो उनका जो है वो सबसे पहले अपना जो है अकाउंट में जो है अपना आधार रजिस्टर वाइज सीडेड करवाएं। ठीक है, और इनकी जो है स्कॉलरशिप आने के चांस बिल्कुल ही कम है। 100% में मैं मान रहा हूँ कि 1% आने की उम्मीद है। और इनकी जो है नीचे लिखा गया है कि जो है स्कॉलरशिप भेज दी गई है, लेकिन जो है इनके अकाउंट में क्रेडिट पैसा नहीं होगा। जिनका ऐसा हुआ हो वो ज़रूर कमेंट में अपना बताइएगा कि इनका जो है हमारे में स्टेटस में ऐसा दिखा रहा है पर जो है अकाउंट में हमारे पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया कि यहाँ लिखा बट यूआईडी इज़ इनवैलिड, इस कारण से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। अगर इस तरह आपको दिखा रहा है कि स्कॉलरशिप RS इतना भेज दिया गया है और पर आपके अकाउंट में वो जो है पैसा क्रेडिट नहीं होगा। दूसरा आता है आपका कि जिनका जो है वेरीफाइड बाय बैंक के सामने बेनिफिशियरी क्रिएटेड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज़ इनवैलिड और करंट स्टेटस में उनका सिर्फ दिखा रहा है वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। जिनका ऐसा दिखा रहा है उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर वो इस जो है काम नहीं कर पाएंगे, बैंक से लिंक नहीं करवा पाएंगे, तो अब आई हुई छात्रवृत्ति जान समझ ली आने वाली छात्रवृत्ति जो है से हाथ धो बैठेंगे। चलिए, जिनका जो है अभी करंट स्टेट में दिखा रहा है वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और बैंक के सामने लिखा हुआ मिल रहा है कि बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज़ इनवैलिड, उनके लिए सुनहरा मौका है कि वह अपने अकाउंट में जो है अपना जो है आधार रजिस्टर करवा लें। चलिए, तो सबसे पहले जिनका रजिस्टर नहीं होगा, आधार लिंक नहीं है अकाउंट में, उनका क्या शो करेगा सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने खुलेगा जब आपका जो है आधार नंबर जो है आपके अकाउंट में सीडेड नहीं होगा, यानी जो रजिस्टर नहीं होगा। कुछ इस तरह से आपके सामने लिखा रहेगा योर आधार इज नॉट लिंक टू ए बैंक। आपका कह रहा है कि आपका आधार जो है किसी भी बैंक में नहीं लिंक है, अकाउंट किसी भी अकाउंट में जो आपके आधार नहीं लिंक है। ठीक है, ऐसा यहाँ दिखा रहा है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ ऐसा दिखा रहा है तो आप जल्द से जल्द आप किसी भी अकाउंट में अपना आधार लिंक करवा लीजिए। आप जो स्कॉलरशिप में दिए हैं उस ज़रूरी नहीं कि आप उसी में जो है आधार लिंक करवाएं। आप किसी भी अकाउंट में अपना आधार लिंक करवा देंगे तो स्कॉलरशिप जो आधार बेस्ड भेजी जा रही है अब की साल, तो ऑटोमेटिक जो है जिसमें आधार आपके जो है स्कॉलरशिप के अकाउंट में लगा रहेगा, मानी जिस भी अकाउंट में आपका आधार लगा रहेगा उसी अकाउंट में स्वतः ही चली जाएगी, केवल आधार के द्वारा ही। इसलिए यहाँ आधार बहुत ही अनिवार्य हो गया है अब की साल जो है स्कॉलरशिप पाने के लिए। अगर आपके बैंक में आधार नहीं लिंक होता है तो आप अब की साल जो है स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे।
सबसे पहले ये आपको पता चल गया, जिनका जो आधार लिंक नहीं है वो जल्द से जल्द लिंक करवा लें, और जिनका पहले दे चुका है कि आधार, जिनका ऐसा दे चुका है कि बेनिफिशियरी क्रिएटर बेस्ड ऑन अकाउंट यूर आई डी इज़ इनवैलिड, और यहाँ करंट स्टेटस में दे दिया स्कॉलरशिप और यस इतना मतलब भेज दिया गया है, उनके लिए जो है वो अपना दूसरा अकाउंट खुलवा लें या उसी अकाउंट में जो है अपना जो है आधार लिंक करवा लें। अब की साल तो उम्मीद आने की कम है, अगली बार जो है वो उम्मीद रखें कि अगली साल उनकी स्कॉलरशिप आएगी। अब इस साल तो मैं मान रहा हूँ कि आपकी 1% उम्मीद है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। चलिए, आपका दूसरा जो है जिनका केवल है वेरीफाई है दोस्तों, जिनका जो है स्कॉलरशिप स्टेटस कुछ इस तरह दिखा रहा है, वेरीफाइड बाय बैंक बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यू आई डी इज इनवैलिड। उनका दो है, देखिए वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप 17/2 है इनका वेरीफाई हुआ है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी, स्कॉलरशिप कमेटी यहाँ दोनों में दिखा रहा है। तो इनके लिए सुनहरा अवसर है कि ये जो है अपने किसी भी बैंक में किसी भी अकाउंट में जो है अपना आधार लिंक करवा लें। ठीक है, अगर ये अपने किसी भी अकाउंट में आधार लिंक करवा लेते हैं तो इनकी स्कॉलरशिप जो है जिस भी खाते में इनका जो है आधार लिंक होगा उसी अकाउंट में स्वतः चली जाएगी, चाहे जो भी अकाउंट स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय दी हो, उससे मतलब नहीं है। जहाँ पर जो भी इसको NPCI सर्वर पर जो है मिलेगा आधार से लिंक खाता, उसी में स्वतः ही चली जाएगी। आप कोई भी जो है अकाउंट नंबर दिए हो छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय, इसका कोई दिक्कत नहीं, आप किसका जिसमें जो भी आधार लिंक होगा उसी अकाउंट में स्वतः ही चली जाएगी। चलिए, सबसे इतना तो आप बात समझ चुके होंगे। हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या थी कि सर हमारा लिंक तो है, आधार लिंक करवा लिए हैं, लेकिन स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है। जिनका आधार लिंक है पर वो स्टेटस चेक कर रहे हैं तो स्टेटस नहीं जो है शो हो रहा है, मतलब स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, मतलब हमने सही करवा लिया, जैसे माला ऐसा कुछ था, हमने सही करवा लिया, फिर भी अगर जो है स्टेटस चेक कर रहे हैं यही दिखा रहा है। तो दोस्तों स्टेटस जो है अब नहीं चेंज होगा, अब स्टेटस छात्रवृत्ति आने के बाद एक साथ ही चेंज होगा कि आपका इतना रुपया भेजा गया, नहीं भेजा गया, क्यों नहीं भेजा गया, ऐसा कुछ एक ही साथ लास्ट में जो है स्कॉलरशिप भेजने के बाद ही अपडेट होगा, जैसा कि आप ये समझ चुके होंगे। अब जो है स्टेटस, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि बेनिफिशियरी क्रिएटर बेस्ड ऐसा है कुछ लिखा और आपने आधार लिंक करवा दिया और कह रहे हैं हमारा स्टेटस क्यों नहीं चेंज हो रहा है, तो आप ये 100% समझ लीजिए कि अब जो है स्टेटस नहीं चेंज होगा। अब स्टेटस जो है नहीं चेंज होने के बाद भी अगर आप लिंक करवा लेंगे तो स्कॉलरशिप अपने आप जो आपके अकाउंट में चली जाएगी। हाँ, स्टेटस नहीं चेंज होगा, अब स्टेटस तभी चेंज होगा जब सबकी स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूट यानी बांट दी जाएगी, भेज दी जाएगी, इसके बाद जो है एक ही साथ सबका अपडेट हो जाएगा कि इतनी स्कॉलरशिप भेज दी गई है, नहीं भेजी गई, क्यों नहीं भेजी गई, सब आप चेक कर पाएंगे जब स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। तो दोस्तों इसके घबराने की कोई बात नहीं कि आपका स्टेटस जो है चेंज नहीं हुआ है और आपने बैंक UID इनवैलिड जो था वो अपने आधार कार्ड जो है अपने अकाउंट से लिंक करवा दिया है। दोस्तों आपको ले चलते हैं कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कि जो है आपके आधार से जो है आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। दोस्तों जब आपका आधार आपके अकाउंट में नहीं लिंक होगा तो आपके UDI सर्वर यानी NPCI UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके चेक करेंगे तो आपके सामने इस तरह दिखा कि योर आधार इज नॉट लिंक टू ए अकाउंट, कुछ इस तरह से शो होगा। चलिए, जब आपका अकाउंट नंबर जो है आधार से लिंक करने के बाद क्या शो करेगा, तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं किसी ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में आने के बाद आपको सर्च करना है UDAI बैंक लिंकिंग स्टेटस, इस पर आपको सर्च करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। सबसे पहली जो है ऊपर जो आएंगे नीचे धीरे धीरे इसको आएंगे UIDAI बैंक लिंकिंग स्टेटस। इसके बाद आप कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। इसके बाद कुछ इस तरह से वेबसाइट आपको होंगे। इसके बाद आप यहाँ जो है स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ आपको देखना है बैंक लिंकिंग स्टेटस। देखिए यहाँ लिखा है
चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगी। तो सबसे पहले यहाँ आएगा आपका आधार डालने के लिए, तो आप यहाँ पर आधार अपना नंबर डालेंगे। तो मैं अपना डाल रहा हूँ आधार नंबर। फिर इसके बाद आपको नीचे कैप्चा दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। देखिए अभी कैप्चा नहीं आया है, तो रिफ्रेश कर। देखिए कैप्चा आने के बाद आप कैप्चा डालेंगे। जो कैपिटल में है तो कैपिटल में, जैसे यहाँ 3 है, कैपिटल एम है तो कैपिटल एम। इसके बाद स्मॉल के है तो स्मॉल के, कैपिटल डी है तो कैपिटल डी। इसके बाद है स्मॉल एफ तो स्मॉल एफ। इसके बाद आप नीचे की तरफ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल, तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। फिर इसको आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर अपना जो है OTP डालेंगे। तो अभी OTP नहीं आया, हमारे इसी फ़ोन में है, तो इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने जो है OTP आएगा। फिर आपको जो है OTP यहाँ जो है इंटर करना है। तो आप यहाँ इंटर करेंगे OTP। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कितना OTP था। तो 820 था, तो हम यहाँ जो है 820 फिर से एक बार देख लेते हैं 820। तो यहाँ देख लेते हैं कि हमने सही डाला है 820। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। अगर इस तरह से आपके सामने दिखा रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जो है लेना है टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका UID दिखा रहा है कि जो है UID इनवैलिड दिखा रहा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर इस तरह से आप NPCI सर्वर पर जाके चेक करते हैं और यहाँ एक्टिव दिखा, बैंक लिंकिंग स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है और आपका बैंक दिखा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। स्कॉलरशिप आपकी आएगी अगर बजट रहता है, ठीक है, और अगर वेरीफाई है तो वेरीफाई है, और बैंक से मतलब आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगर यहाँ पर आपको सर्वर पर दिखा रहा है कि बैंक जो है, अगर आपका UID सर्वर पर आपका जो है बैंक का जो है आधार लिंकिंग स्टेटस दिखा रहा है, तो आपको बैंकिंग लिंकिंग से समस्या, कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है। आप केवल इंतज़ार करिए कि आपकी स्कॉलरशिप कब मिलेगी। वैसे जो है 25 तक जो है इसको 25 मार्च तक जो है स्कॉलरशिप भेजी जानी है। जो समय सारणी जारी करती है समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ द्वारा, उसमें जो दिया गया है वो 25 मार्च तक जो है सभी के अकाउंट में जो है पैसा भेजे जाना है स्कॉलरशिप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।